Hello everyone. So in this video, I'm going to talk about a very important chapter that is percentage. आप किधर भी जाएंगे, किधर भी बातें करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पेरेंट्स से डिस्कशन होता होगा, खासकर स्टूडेंट्स। तो पेरेंट्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड कि परसेंटेज कितने मार्क्स हैं। आप शॉपिंग करते हैं तो डिस्काउंट कितना परसेंट है। आप जब जॉब में होते हैं तो प्रमोशन कितना परसेंट हाइक है, मतलब कितना परसेंट हाइक है, उसके बाद प्रमोशन की बात होती है। मतलब परसेंटेज है कहीं ना कहीं जिससे हम लोग घिरे हुए हैं। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में हम बहुत ज़्यादा परसेंटेज का यूज देखते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो बहुत बेसिक से हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। एंड व्हाट आई रिकमेंड कि आप एक नोटबुक बना लीजिए एंड उस नोटबुक में जितने भी मैं की कंसेप्ट सिखाता हूँ तो प्लीज़ आप उनको लिखते रहना, सो दैट ये आपके नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, राइट। और फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, सब कुछ करेंगे, राइट। तो अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्टार्ट द थिंग्स विद द जीरो टू हीरो। और बहुत सारा कंटेंट मैंने अपलोड कर रखा है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज के बारे में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट परसेंट, तो परसेंट का मतलब है परसेंट। दो वर्ड से मिलके बना है एक वर्ड, दैट इज पर और सेंट। पर प्लस सेंट। तो जनरली जब हम सेंट की बात करते हैं, एक तो खुशबू वाला सेंट होता है, एक होता है CNT सेंट। जैसे हम इंडियन करेंसी की बात करते हैं तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। हाँ, देर इज 100 पैसे इन 1 रुपीज। इफ आई टॉक अबाउट 1/100 पार्ट ऑफ ए रुपी, सो 1/100 पार्ट ऑफ रुपी, जिसको हम पैसा बोलते हैं। हाँ, जिसको हम एक पैसा बोलते हैं, जिसको हम एक पैसा बोलते हैं। फॉरेन कंट्रीज में उसको सेंट के नाम से जानते हैं, दैट इज 1 पैसा। और 1 सेंट का मतलब होता है 1/100 पार्ट ऑफ करेंसी। जनरली डॉलर की बात होती है 1 सेंट, ठीक है। बट फॉरेन करेंसी में 1/100 का मतलब सेंट होता है। इसका मतलब जब भी हम चीज़ों को 100 के हिसाब से सोचते हैं तो हम परसेंट की जनरली बात करते हैं। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। तो परसेंट का सीधा सा मतलब है दैट इज आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100। तो किसी भी चीज़ को 100 के रेस्पेक्ट में सोचना, समझना, लिखना, वही परसेंट है, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर, ठीक है। अब बहुत बेसिक से एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू कैंडिडेट्स P and Q, ठीक है। तो परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। तो शॉर्ट में परसेंटेज लिखा है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट हैं P और Q। P के मार्क्स हैं 18/40 और Q के मार्क्स हैं 25/30, ठीक है। तो जब हम इनका कंपैरिजन करना चाहते हैं तो मार्क्स के बेसिस पे ऑल ऑफ ए सडन पता नहीं चलेगा कि हु इज गेटिंग बेटर मार्क्स, ठीक है। थोड़ा सा परसेंटेज का, फ्रैक्शन का अगर आपको आइडिया है तो शायद से आपको पता चल जाएगा। बट एकदम से नहीं पता चलेगा कि हु इज परफॉर्मिंग बेटर। अगर ये मार्क्स क्लोज टू क्लोज होंगे देन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है, परसेंटेज आपको ये एडवांटेज देता है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। देन यू कैन कंपेयर कि हाँ यार ये हमारे फायदा या नुकसान का सौदा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है, हाँ दिस इज अ फ्रैक्शन एंड दिस इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को अगर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाई 100, राइट। इसका मतलब 18/40 इज हाउ मच परसेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। सो 0 0 कैंसिल आउट, 2 से 2, 2 से 5, 2 से 9, दैट इज 45%। इसका मतलब P के जो मार्क्स हैं 45% है। एंड इफ आई टॉक अबाउट Q, तो 25/30
into 100, so that is 250 upon 3, or I can say 3,824,339.33%. सो ऑलमोस्ट डबल, तो थोड़े से कम है, ठीक है। तो 83% मार्क्स है। यहाँ तक कहानी समझ में आई कि आपको क्लियर हो गया कि इसके 100 में से 45 नंबर हैं या फिर 45% आउट ऑफ 100%, एंड दिस कैंडिडेट इज गेटिंग 83.33% आउट ऑफ 100%। होपफुली इट इज क्लियर। तो पिक्चर बहुत क्लियर सी है कि फ्रैक्शन और परसेंटेज का कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन है। हाँ, आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। हाँ, वेरी डेंस कनेक्शन इज देयर, राइट। तो अब इस कनेक्शन को थोड़ा सा रिवील करते हैं, क्या क्या इनमें बातें छुपी हुई है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ आई टॉक अबाउट दैट इज परसेंट, तो फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन से वापस परसेंट, राइट। तो वेन एवर वी हैव एनी फ्रैक्शन, अभी मैंने आपको बताया अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है एंड वी वांट कि उसमें आप परसेंटेज कैलकुलेट करें, वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर और फ्रैक्शन बाय 100, एंड वाइस वर्सा अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन आप चाहते हैं तो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वेन एवर वी वॉन्ट परसेंट टू फ्रैक्शन डिवाइड बाई 100, फ्रैक्शन टू परसेंट मल्टीप्लाई बाई 100। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, 5%। हाँ, ये साइन जो है वो परसेंट का है, तो 5% का मतलब है 5, आई टोल्ड यू परसेंट का फ्रैक्शन बनाना है तो मल्टीप्लाई की मतलब डिवाइड करेंगे इसको 100 से, तो 5/100, ठीक है। इसका मतलब ये 1/20 है। तो अगर आपके पास आज के बाद, हाँ आपके पास यदि कभी भी आज के बाद 1/20 दिखता है तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो कि 5% लिखा है। और ये एक दिन की कहानी नहीं है कि आज ही आपको चीज़ें ऑब्जर्व होने लगेंगी। इट इज़ अ रेगुलर प्रैक्टिस। जब आप डे टू डे लाइफ में चीज़ों को, नंबरों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, फ्रैक्शंस को देखना शुरू करते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत ये आइडिया होने लगेगा कि इनमें कुछ ना कुछ कनेक्शन सर ने बताया था, या आप कहीं से भी पढ़ते हैं तो, और आप स्टूडेंट हैं, आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन ये कनेक्शन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 12.5%. So again we have percent and we want it to convert into fraction. So 12.5 divided by 100. तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो वी हैव 1/10, 125 अपॉन 1000। तो 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, and this is 1/8. So 1/8 means 12.5%. Hopefully it is clear, right? सिमिलरली अगर आपके पास फ्रैक्शन है कुछ, आप परसेंटेज चाहते हैं, वी हैव 1/2। सब जानते हैं 1/2 का मतलब एक सर्कल का आधा पार्ट 1/2 होता है। भाई 1/2 ये है, 1/2 ये है, ठीक है। 1/2 एक रोटी के दो टुकड़े कर दीजिए, इक्वल इक्वल 1/2। तो अगर 1/2 को हम परसेंटेज के बारे में सोचते हैं तो वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 सो दैट ये 50% बनेगा। होपफुली इट इज क्लियर। फ्रैक्शन टू परसेंट मल्टीप्लाई बाई 100 बहुत बेसिक है, ठीक है। इसलिए बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। कोई भी बच्चे का मैथ्स का बैकग्राउंड भी नहीं है, बहुत दिनों से मैथ्स नहीं पढ़ा है, इतना पढ़ेगा तो डेफिनेटली यहाँ से ABCD जैसे सीखते हैं वैसे ही है। सिमिलरली अगर हम 1/3 की बात करते हैं, 1/3 को भी अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो दैट इज 33.33%। होपफुली इट इज क्लियर। 33.33%। आपने लिखा सर 1, तो 1 इज अ नेचुरल नंबर एंड इसको फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं 1/1 में, ये फ्रैक्शन भी है, एंड इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई 100 से करूंगा सो दैट इज 100%। इट मीन्स जो 1 होता है, नेचुरल नंबर 1 होता है, उसका परसेंटेज मतलब 100 होता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि 1 इज एक्चुअली 100%। इसका मतलब फिर सर 2 200% है, वेरी नाइस। इसका मतलब 3 जो है वो 300% है, एंड इस तरह से आपको ये नेचुरल नंबर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। 1 इज इक्वल टू 100%। आज के बाद इस पॉइंट को अपने दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिए, 10 KB की मेमोरी में लेने वाला है, ठीक है।
यहाँ तक ये समझ में आता है, राइट। चलिए, तो हमने एक बहुत बेसिक सी बातें जाननी कि परसेंट का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का परसेंटेज। अब इनमें बहुत स्ट्रांग कोरिलेशन है, और ये कोरिलेशन इतना तगड़ा है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे आएंगे तो अगर आप परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि परसेंटेज बहुत डरावनी डरावनी दिख सकती हैं, बट फ्रैक्शन बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं और उनसे चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। इसलिए ये कनेक्शन आपको समझना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि बिना फ्रैक्शन के चीज़ों को आप परसेंटेज को चैप्टर को पार कर लेंगे, तो दैट वुड बी डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट लगेगा, राइट। चलिए, तो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, पहले इस पे बात करते हैं, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस और उनको समझेंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट परसेंट, टू कैलकुलेट परसेंटेज, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं परसेंटेज? तो परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो दैट इज आउटपुट अपॉन टोटल इनटू 100, यही है परसेंटेज। अब ये आउटपुट कुछ भी हो सकता है, दिस आउटपुट कैन बी एनीथिंग, दिस आउटपुट कैन बी एनीथिंग। जिसको मैं डब्बे में बंद कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आउटपुट कुछ भी हो सकता है, किसी के मार्क्स हो सकते हैं, किसी का वजन हो सकता है, किसी के नंबर हो सकते हैं, हाँ, और इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल सी एग्जांपल, मतलब क्या क्या इसके आउटकम है। अगर फॉर एग्जांपल कोई 100 रुपए की चीज़ है, हाँ, ये 100 रुपए का मार्क प्राइस है, और ये चीज़ सेलिंग प्राइस के हिसाब से 80 में मिल गई आपको। ये 100 रुपए की चीज़ आपको 80 में मिल गई। अब ये बोलोगे ना सर 20% का हमको डिस्काउंट मिला है, और आप जनरली डिस्काउंट लेना प्रेफर करते हैं। 20 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 100 रुपए की चीज अगर आपको 80 में मिल रही है, तो 20 रुपए आपके डिस्काउंट है, एक तरह से आपको छूट मिल गई, रिबेट मिल गया, ठीक है। तो अगर मैं इस पे डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। अगर मुझे डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो मैंने आपको क्या बोला, आपका आउटपुट क्या है, डिस्काउंट। आप डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करते हो तो आपको डिस्काउंट ऊपर लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर हमेशा सेम ही आएगा यहाँ पे, बट फर्क इतना है कि यहाँ पे ये परसेंटेज लिखा है, यहाँ पे फ्रैक्शन में, तो डिस्काउंट। अब डिस्काउंट आपको कितने रुपए पे मिला भाई? इनिशियली 100 रुपए की चीज थी, इनिशियली कितने की थी वो? 100 रुपीज की थी, राइट। तो डिस्काउंट अपॉन टोटल, टोटल आपके पास ओरिजिनल क्या नंबर है, ओरिजिनल इस केस में ये आपके पास मार्क प्राइस है, इनटू 100। होपफुली इट इज क्लियर। अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं, तो आप प्रॉफिट परसेंटेज जब लिखोगे, तो क्या बोला मैंने, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऊपर लिखना पड़ेगा। और प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है? जिस पे भी जो चीज कैलकुलेट होती है, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? मार्क प्राइस पे। प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो उसको डिनोमिनेटर में बनाना है। जो चीज जिस पे कैलकुलेट होती है दैट विल बी द डिनोमिनेटर। एक थंब रूल है, दैट इज द कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसका मतलब क्या है कि मैं हिंदी में लिख रहा हूं, जो चीज जिस पर कैलकुलेट होती है वह डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो कॉस्ट प्राइस है। अभी हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, बट अभी आपको कम से कम ये समझ में आना चाहिए कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है। किसी भी बच्चे के परसेंटेज या किसी भी मार्क्स है, वेट है, कुछ भी है, परसेंटेज, ठीक है। तो ये पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अभी हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, या सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन परसेंटेज। यहां से असली कहानी शुरू होती है। सम इंपॉर्टेंट परसेंटेज टू फ्रैक्शन और वाइस वर्सा,
उल्टा भी कर लीजिए, वाइस वर्सा मतलब रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो कुछ कनेक्शन है, कुछ नंबर्स हैं जो बार बार मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, और ऐसा नहीं है एग्जाम में वही आएंगे, बट फ्रीक्वेंटली रिपीट होने का मतलब है देयर आर हाई चांसेस कि वहां से वो क्वेश्चन एज इट इज परसेंटेज बनते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया वन, तो आई टोल्ड यू वन इज नथिंग बट 100%। वन का मतलब 100% होता है, बिल्कुल सही बात है सर, आपने बताया था। वन अपॉन टू, तो वन का मतलब आई टोल्ड यू 100% एंड डिवाइड बाई टू 50%। आज के बाद वन को 100% समझना है। वन बाई थ्री इज 100/3, 33.33। एंड एक दो बातें और नोट कर लीजिए, 0.33 1/3 होता है, 0.66 2/3 होता है, 0.28 दैट इज 2/7 होता है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं आपको समझ में आनी चाहिए। 0.25 1/4 होता है, 0.50 ये तो आपको पता ही है 1/2 होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ यहाँ से हम लोग हिंट लेंगे। जैसे 0.33 मुझे दिखाई दिया 1/3 मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में, दिस इज 33 1/3%। उसके बाद 1/4, तो 100/4 दिस इज 25%। होपफुली इट इज क्लियर। नेक्स्ट 1/5, so 100/5% that is 20%। 1/6, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना घर पे, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 16.66% एंड 0.66 का मतलब 2/3, तो 16 2/3% ऑल्सो। 1/7 ये इंपॉर्टेंट है, 14.28%। एंड बट आई टोल्ड यू 0.28 का मतलब 2/7, 14 2/7% ऑल्सो। 1/8 12.5% एंड 0.5 का मतलब 1/2, तो 12 1/2%। देन 1/9 11.11% एंड 0.11 जब आप सॉल्व करेंगे तो 11 1/9%। राइट, इसको थोड़ा सा मैं साइड करता हूँ एंड कलर थोड़ा चेंज करते हैं। 1/9 पे पहुंच गए, 1/10 पे चलते हैं। 1/10 इज वेरी इजी, 10%। 1/11 9.09%। कैसे आ रहा है, 1 को 100 डिवाइड बाई 9, ऐसा सोच मतलब करते रहिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। 1/12 8.33%। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको करके देखिए। 0.33 मतलब 1/3। 1/13 7.69। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो यहाँ पे 69 से आप याद रख सकते हैं। एंड अप्रोक्सीमेटली इट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 7.7% ऑल्सो, 7.7% ऑल्सो। 1/15 6.66% and 0.66 I told you 2/3। 1/16 6.25% और 1/4%, 1/4 है ये। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा और स्पेस बना देता हूँ सो दैट एक ही पेज पे आ जाएगा ये। ठीक है, इसको हम और सेलेक्ट करते हैं। हाँ, उसके बाद 1/20 पे चलते हैं, दिस इज 5%। 1/25
this is 4%. 1/50, this is 2%. 1/100 is 1%, right? 1%. 12%, so 12 upon 100, that is 3/25%. 3/25, ठीक है। सो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जहाँ पे आपका स्टडी पॉइंट है आप वहाँ पे चिपका लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट यहाँ से कहानी असली शुरू होती है। जो जंग है परसेंटेज को सीखने समझने की, वो यहीं से शुरू होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे। तो प्लीज़ आपका ये काम है कि आप इस प्रोसेस को डाइजेस्ट करिए, इसको इंटरप्रेट करिए, इसको समझिए, इसको इम्बाइब करिए, सो दैट you will be ready for the next class. Till then, happy learning. Bye. Take care. And please connect with the classes.